पहले मैं भी कभी उसके जाल में फंसा हुआ था तो कभी उसकी जुल्फों में। ये काफ़ी टाइम तक चला जब तक मुझे ये नहीं मिला। सो हेलो जी, रिसेंटली आई परचेज डिजिटेक DWM-101 वायरलेस माइक्रोफोन और भाई इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। लेट मी एक्सप्लेन। लेकिन इसके पहले हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस माइक्रोफ़ोन के साथ हमें एक कैरिंग पाउच देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरह का है। मटेरियल काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको मैश देखने को मिलती है और ये कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं जहां पर आप अपने तीनों ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डाल सकते हो आराम से और सेफली कैरी कर सकते हो सारे के सारे आइटम्स के साथ। तो कंटेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मिलता है ये रिसीवर। तो एक रिसीवर है और दो इसमें ट्रांसमीटर हैं। अगर आप जैसे पॉडकास्ट वगैरह करना चाहते हैं या और कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो उसमें ये दोनों के दोनों आपके बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। एंड केबल्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि केबल्स में हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये जो केबल है ये आपके स्मार्टफ़ोन की केबल है जो आप टाइप C के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये जो आपकी केबल है ये आपकी PC वाली केबल है। इसके थ्रू आप लैपटॉप में इस माइक को कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी कैमरा केबल है जिसके थ्रू आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें हमें दो पुस्तकें देखने को मिलती हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें हमें दो जो है हेडफोन देखने को मिलते हैं जो कि इसके ऑडियो को मॉनिटर करने के काम आते हैं। और ये दो विंड मफ हैं जो कि ट्रांसमीटर में आपका इस जगह पे लग जाएगा ताकि ये जो विंड का नॉइस है वो कैंसिल कर सके, उसके लिए है ये। और यहाँ पर हमें आईफोन का कनेक्टर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू हम आईफोन से ये जो माइक्रोफोन है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपका चार्जिंग केबल है तो इसमें टाइप A टू टाइप C है। तो यहाँ पर ये दोनों दिए हुए हैं ताकि हम दोनों एक साथ दोनों को चार्ज कर सकें और इसको हमें एक अलग से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तीसरा टाइप C नहीं दिया हुआ है। तो ये सारे कंटेंट्स मिलते हैं आपको डिजिटेक के माइक में। सो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिसीवर दिखा देता हूँ। तो रिसीवर कुछ हमें इस तरह का देखने को मिलता है जहाँ पर फ्रंट में आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको कुछ पैनल्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए रिसीवर लिखा हुआ है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का स्विच है और म्यूट का बटन है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये ऑन हो जाता है। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से देखिए ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती है और ये आपका कनेक्शन का इंडिकेशन है। अगर मैं इसको ट्रांसमीटर को भी ऑन कर दूंगा तो ये जो है लाइट कांस्टेंट ग्रीन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइमल्टेनियस कनेक्ट हो चुके हैं। एंड इधर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप C का कनेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको हेडफोन मॉनिटरिंग जैक देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप रियल टाइम में इसकी जो वॉइस है उसको मॉनिटर कर सकते हो, जो आपको मैंने ईयरफोन दिखाई है। या इसके अलावा अगर आप और कोई लगाना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियो को वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर ये आप देखें ये क्लिप है जिसको आप अपने कॉलर पे लगा सकते हो और ये क्लिप आपके कैमरे पे भी अटैच हो जाती है, यानी जो शू माउंट होता है वहाँ पर ये अटैच हो जाता है जो कि मल्टीपर्पज़ है। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये चीज़। तो ये थे भाई रिसीवर के फीचर। एंड मैं अभी आप लोगों को ट्रांसमीटर ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसका भी बटन नीचे दिया हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। और ये जो ब्लिंकिंग आ रहा था अब ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों अब कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। और ट्रांसमीटर के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है, फ्लैट है। और इस तरफ आपको टाइप C का कनेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पर आप इसको चार्ज कर सकते हो इसके थ्रू। और ऊपर की तरफ आपको एक इको का बटन देखने को मिलता है और ये मल्टीपर्पज़ बटन है, इसके बारे में बताता हूँ। और यहाँ पर आपका माइक्रोफोन लगा हुआ है जिसके थ्रू ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड करता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपका हेडफोन मॉनिटरिंग जैक लगा हुआ है। अगर आप इको बटन को एक बार दबाते हो, जैसे कि मैं एक बार अगर प्रेस करता हूँ तो ये जो आप देख रहे हो ये माइक जो है ब्लू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉइस कैंसलेशन मोड में आ चुका है। तो आप एक क्लिक पे इसको नॉइस कैंसलेशन मोड में डाल सकते हो। और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो ऐसे तो ये इको मोड में चला जाएगा जिसमें आपका जो वॉइस है जो सराउंड होता है, आपने बाथरूम में अगर सुना होगा तो ऐसा आवाज़ होता है इको मोड में। तो इको मोड को हटाना है तो जस्ट हमको सिंपल लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो ये इको मोड हट गया। और अगर हमें नॉइस कैंसलेशन ऑफ करना है तो एक बटन हमें दबाना है केवल और ये नॉइस कैंसलेशन हट गया और ये ग्रीन हो गया। तो कुछ इस तरह के फीचर
फीचर आपको ट्रांसमीटर में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको क्लिप देखने को मिलती है जो कि कोल्ड शू माउंट के साथ आती है। तो इसको आप कैमरे पे भी अटैच कर सकते हो और इसको आप अपने कॉलर पे भी लगा सकते हो। तो ये थे इसके फीचर्स और अब हम लोग इसको रियल टाइम में टेस्ट करने वाले हैं कि कैसे इसकी वॉइस क्वालिटी आती है। तो अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे थे वो सुन रहे थे आप बोया के इस शॉटगन माइक के साथ। तो जितनी भी अभी तक की क्लिप्स थी उसमें सारी की सारी वॉइस इसमें थी। और ये वाला जो वायरलेस माइक है डिजिटेक का, इसको लेने के पहले मेरा प्लान था DJI का माइक लेने का, लेकिन वो मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि अंकित ने मुझे ये वाला जो माइक है टेस्ट करने के लिए दिया था क्योंकि इनके पास पहले से था। तो मैंने इसको इलाहाबाद में टेस्ट किया अपने दूसरे चैनल के लिए और काफ़ी शोर शराबे वाले जगह पे भी मैंने इसको टेस्ट किया था। तो मुझे ये माइक भाई बहुत पसंद आया था जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आता है। बेस्ट बाय लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस माइक्रोफोन को भाई टेस्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रख दिए मैंने इसको यहाँ पर साइड में। तो ये मैंने रिसीवर को निकाल लिया है और रिसीवर को मुझे इसके कोल्ड शू माउंट में लगा देना है डायरेक्टली। तो ये ऐसे फिट हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर फिट हो गया है और इसकी जो केबल है ये रही, इसकी केबल मैं इसमें कनेक्ट करा देता हूँ। टाइप सी केबल मुझे यहाँ पर लगानी है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये मैंने इसका ट्रांसमीटर निकाल लिया है जो कि मैं अपने कॉलर पे लगाने वाला हूँ। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो लेट मी ऑन दिस। तो ये देखो ऑन हो गया है और इसको भी ऑन कर लेते हैं। तो ये भी ऑन हो गया है। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तो ये जो सेकंड वाला रो है ये ब्लिंक करना बंद कर देता है। तो कुछ इस तरह से है। तो अब इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं भाई। सो अभी ये विदाउट नॉइस कैंसिलेशन में लगा हुआ है और इसको मैं लगा देता हूँ। और अभी जो आपको वॉइस आ रही होगी ना ये इसी माइक के थ्रू आ रही है और ये वॉइस नॉन एडिटेड है। मैंने इसको किसी भी तरह का एडिट नहीं किया है और मैं एडिट करता भी नहीं हूँ भाई। और इसको मैं लगाता हूँ इसमें। तो ये सिंपली यहाँ पर देखो लग गया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी जो वॉइस है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। आई होप थोड़ी बहुत अच्छी आ रही होगी। बट मुझे ये कन्वीनियंट पता है क्यों लगा, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद में इसको लेके गया था और मेरा ज़्यादातर सूट जो रहता है वो गाड़ी के साथ रहता है, बाइक के साथ रहता है। तो वहाँ पर जो वायर वाला माइक होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मैस है। कभी कभी पैर लग जाता है तो आपका कैमरा सेटअप पूरा का पूरा गिर जाता है या मोबाइल गिर जाता है या हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो वाले ना थोड़े से कन्वीनियंट नहीं रहते हैं और हर बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वायर लगा है कि नहीं लगा है या सारी चीज़ कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। इसलिए मैंने ये डिजिटेक का वायरलेस माइक ऑर्डर किया था। तो आप लोग मुझे वॉइस बताओ कैसी आ रही है। और इसको मैंने पहले भी टेस्ट किया है तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी ये कॉलर पे जब लगा है तो आपको कुछ इस तरह की वॉइस आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको निकालूंगा ऐसे और मैं ऐसे थोड़ा सा फेस के पास अपने बात करूँगा तब इसकी वॉइस और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, लाइक DJI की माइक की तरह भाई टोटली। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि अब जो वॉइस आ रही है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही होगी और भाई यही रीज़न है कि मैंने इसको लिया है, क्योंकि इसने मेरा भाई बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है। कहाँ ये 5000 के अंदर आता है और कहाँ DJI का माइक 1 जो है वो 21,000 का आता है और जो नया वाला आया है माइक 2 वो आपका लगभग ऑलमोस्ट 35 या 36 के आसपास का आता है। और ये वीडियो पता है मैं किस लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आप बजट में भी वायरलेस माइक्रोफोन लेना चाहें तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए ये वाला वायरलेस माइक का रिव्यू कर रहा हूँ ताकि जिनके पास बजट कम है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भाई बहुत सारे आते हैं, मैं भी देख रहा था। लेकिन ये होता है ना, जब तक आप टेस्ट नहीं कर लो तब तक आपको विश्वास नहीं होता है कि भाई माइक की क्वालिटी असल में होगी कैसी। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने कर ली थी क्योंकि अंकित ने मुझे ये टेस्ट करने के लिए दिया था। तो थैंक यू सो मच अंकित भाई हमारे, है ना। तो अगर तुम नहीं देते तो भाई मैं ये वायरलेस माइक कभी नहीं ख़रीदता, क्योंकि मुझे डिजिटेक के ऊपर उतना खासा ट्रस्ट नहीं है। मैं हमेशा ही जो टॉप एंड ब्रांड है उनके साथ जाता हूँ, बट इस बार को ना मुझे ये वाले वायरलेस माइक ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई वायरलेस माइक यूज कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि अब इसके जो नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है वो ऑन कर लेते हैं। मेरे यहाँ घर पर TV चल रहा है, फ़ैन चल रहा है ऊपर बहुत ही स्लो स्पीड में, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इसके लिए जो आपका इको का बटन दिया हुआ है उसको सिंपली एक बार प्रेस करना है। तो ये मैं प्रेस कर दिया तो ये ब्लू हो जाता है। तो जैसे ही ये ब्लू हो जाए तो आप समझ जाओ कि ये नॉइस कैंसिलेशन में आ चुका है। तो अब जो ये आप वॉइस सुन रहे हो ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ आ रही है। तो आप मुझे बताओ
अभी तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि कितना वॉइस क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप इसको हाथ में लेके ऐसे बात करते हो ना, तो ये भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका आउटडोर टेस्ट भी मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर्स की है। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये एक्चुअल में 100 मीटर्स के अंदर काम करता है, कितनी कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है या नहीं है। और इस माइक के थ्रू आप जो है ना अपना जो सॉन्ग है उसको भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती है और इसको आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करा सकते हो, और जो भी आप सॉन्ग चलाओगे अपने फ़ोन पे वो मिक्स होके आएगा और बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हो। तो भाई वो चीज़ भी इसके साथ है। तो मेरे कहने मतलब जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आता है तो फीचर्स भाई भर भर के देता है, और अब चलता कितने टाइम तक है ये देखना बाकी है। तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपने व्लॉग्स में दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। और इस माइक का लेने का रीज़न एक और है, क्योंकि अभी हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो ट्रिप के लिए भी मुझे एक माइक चाहिए था जो मेरा साथ दे सके काफ़ी टाइम तक, और इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए मैंने इसको लेना ठीक समझा, क्योंकि वायर वाला माइक हर जगह भाई नहीं कन्वीनियंट रहता है, कहीं कहीं पे कन्वीनियंट रहता है लेकिन कहीं कहीं पर नहीं रहता है। तो आप लोगों को अभी तक की जो वॉइस है वो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो एक फीचर डिजिटेक के माइक में और आता है इनबिल्ट, जो कि है इसका इको मोड। और अब मैं जो इको मोड वाला बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, तो ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया और ये इको का जो सिंबल है ये ऑन हो गया, ग्रीन हो गया, यानी अब आपको जो वॉइस आ रही होगी ना वो गूंज रही होगी। इको बोलो जय श्री राम। आवाज़ कैसी लग रही है, गूंज रही है ना भाई। तो ये इको मोड के साथ होता है, और मैं अब इसका इको मोड जो है ऑफ़ कर देता हूँ। लॉन्ग प्रेस करूँगा और इको मोड अब ऑफ हो गया है। और इस माइक के साथ पता है भाई सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको हर एक एक्सेसरीज बॉक्स के अंदर ही मिलती है। आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आईफोन की केबल भाई इसमें है, कैमरे की है, चार्जिंग केबल है, पीसी से कनेक्ट करने की केबल है, मतलब हर एक चीज़। विंड मफ भी है। अगर मैं कंपेयर करूँ DJI से तो उसमें आईफोन केबल वगैरह नहीं आती हैं, समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको अलग खर्चा करना पड़ेगा और आपको ब्रांडेड केबल ही लेनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगी। लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में इतनी सारी एक्सेसरीज़ और इस तरह की वॉइस क्वालिटी भाई वर्थ इट है। मेरे हिसाब से काम चल जाएगा और आपका काफ़ी अच्छा काम चल जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये माइक को लेने में मुझे ऑलमोस्ट 4 साल लग गए। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने अपने 2-3 साल तो केवल भाई वायर वाले माइक से ही, जो बोया का लंबा वाला वायर वाला माइक आता है उसी के साथ ही निकाले हैं, और आज भी मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे एक शॉटगन माइक दिया था, उसके पास था बोया का, तो जो अभी आप लोग देख रहे थे वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी माइक का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली मैं कलकत्ता गया था और मैं हाईवे के बगल से जब शूट कर रहा था तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया ऑडियो क्वालिटी सुन के। आईफोन में इतना नॉइज़ आ रहा था, फिर इसके बाद कैमरे से भी कनेक्ट किया तब भी इतना नॉइज़ आ रहा था कि पूछो मत। चाहे जितना भी विंड मफ लगा दो, चाहे जो कुछ लगा दो, वॉइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई अब मुझे माइक पे अपग्रेड करना चाहिए। इतने टाइम बाद मैंने अपग्रेड किया है। तो जो भी नए नए भाई फिल्म मेकर हैं या नया नया व्लॉग चैनल कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट ये वाला ले लो। आप बोया वाले माइक से भी काम चला सकते हो। वो 600 या 700 रुपये का आता है, तो आपका उससे यूट्यूब जर्नी भाई बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो भाई लोग अभी हम लोग आए हैं मंडी समिति और इस माइक का टेस्ट करने आउटडोर पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सेटअप कर दिया है, तो आप सेटअप देख लो। ये हमने डिजिटेक का माइक जो है इससे कनेक्ट कर रखा है और ट्रांसमीटर मेरे पास ये है। और मैं अब इसी में आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा इसका डिस्टेंस वाला, क्योंकि 100 मीटर्स ये क्लेम करता है। और बाकी चेक करते हैं कि कैसा क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। ओके, तो भाई अब आप लोग वॉइस सुन रहे हो ये वायरलेस माइक से, और मैं पीछे जा रहा हूँ और देखते हैं कहाँ तक ये वॉइस लेता है। तो मैं काफ़ी आगे तक जाता हूँ, और इसी के लिए भाई ये माइक, अगर मैं कहता हूँ जितनी डिस्टेंस में मैं अभी खड़ा हूँ ना, अगर इतनी डिस्टेंस में भी अगर ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है बढ़िया से, तो भाई वर्थ इट है इसमें 5000 लगाने। और जो इसमें डुअल ट्रांसमीटर आता है तो वो भी है। तो मेरे हिसाब से भाई सही है। और अभी नहीं पता कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन मैं अभी कैमरे से काफ़ी दूर हूँ, तो मैं भी शायद दिख रहा हूँ कैमरे में या नहीं दिख रहा हूँ, तो वो चीज़ है। लेकिन भाई अगर इतनी डिस्टेंस भी दे रहा है ना, तो भाई वर्थ इट है ये माइक्रोफ़ोन। और मुझे आप वॉइस बताना कैसा आ रहा है। और इसका मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऐसा साउंड आ रहा है जैसे जानवर के और झिंगुर वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा। तो इसको मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं कैसा वॉइस आता है।
तो ये मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया है और अब आप जज करो कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखते हैं एम्बिएंट नॉइज़ कितना लेता है। तो मे बी इसने ज़्यादा कुछ लिया नहीं होगा इसमें जब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दो। तो भाई आप लोगों को इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसा लगा, और आप लोग भी अपने लिए ये वाला मंगा सकते हो। बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। एफिलिएट लिंक होगी, तो अगर आप वहाँ से परचेस करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे चैनल को भी हेल्प हो जाएगी आप लोगों के थ्रू। तो भाई लोग ये था व्लॉग डिजिटेक माइक का, और मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका आने वाले व्लॉग में देता रहूँगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो भाई अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करना भाई, और अपने कॉमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को इसका ओवरऑल क्वालिटी कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। कहाँ की हम लोग ट्रिप करने वाले हैं बताओ? जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या करोगे?